तो महाडिबेट में आज बात धार की भोजशाला की, जिस पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। दशकों से चली आ रही धर्म की कानूनी लड़ाई पर कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर दिया तो हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। कोर्ट ने धार को भोजशाला को मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है। हिंदू पक्ष और बीजेपी इसे सनातन की जीत बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष और कांग्रेस फैसले से असंतुष्ट हैं और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात भी कर रहे हैं। आज का दिन खास, तय हुआ भोजशाला का इतिहास। कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने। भोजशाला मंदिर करा हिंदुओं को पूजा का अधिकार। सनातन समाज की सफलता है, ये धार के उन आंदोलनकारियों की सफलता है जो धार में लंबे समय से आंदोलन करते आए। ये हमारे साथ के सभी याचिकाकर्ताओं की सफलता है, ये हमारे साथ के सभी अधिवक्ताओं की सफलता है जिन्होंने हमारे पक्ष को दोनों याचिकाओं में हमारे पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, सत्य की विजय हुई। अब नहीं होगी नमाज, भोजशाला पर खत्म विवाद। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है। कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसला क्लियर है, भोजशाला मंदिर। अब नहीं होगी नमाज, सिर्फ हिंदू करेंगे पूजा। यह है भोजशाला पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का लाउड और क्लियर फैसला। दशकों से चले आ रहे विवाद का निपटारा आज हाईकोर्ट ने कर दिया, दे दिया ऑर्डर और लगा दी हिंदू पक्ष के दावे पर मोहर। भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला आया तो धार जश्न में डूब गया। होली और दिवाली साथ मनाई जा रही है। धार जय श्री राम और जय सरस्वती माता के जयकारों से गूंज रहा है। सनातन की जीत का उद्घोष हो रहा है। चेहरे पर खुशी है तो आंखों में आस्था के आंसू भी हैं। हिंदू पक्ष झूम रहा है तो मुस्लिम पक्ष लड़ाई को जारी रखने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। सियासी गलियारों से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। एएसआई की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। भोजशाला पर फैसले के बाद बीजेपी अब मुसलमानों से बड़ा दिल दिखाने की बात कर रही है और सभी मंदिर लौटाकर हिंदुओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पेशकश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस फैसले से असंतुष्ट है और मुस्लिम पक्ष के साथ सुप्रीम लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। सवाल एएसआई के सर्वे और उसकी रिपोर्ट पर उठाए जा रहे हैं। बयानों की धार तेज है और धार की भोजशाला फिलहाल हिंदुओं की है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बल्कि सदियों पुराना विवाद इसे कहें, जिसे हाईकोर्ट ने जिस पर अपना क्लियर फैसला दे दिया। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि भाई ये फैसला केवल हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर जाने की तैयारी है इस पूरे मामले पर। लेकिन इस फैसले का जो आधार बना है वो 2-3 बड़ी बातें हैं। एक तो जो एएसआई का सर्वे है, करीब 90 दिनों से ज्यादा तक एएसआई ने लगातार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसमें सर्वे किया, खुदाई की गई, तमाम डिटेल खंगाली गई। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो एक बड़ा आधार बना है। इसके अलावा साथ ही अयोध्या
में जो फैसला लिया गया था अयोध्या मामले पर, उस फैसले को भी यहां पर फैसला लेने में आधार बनाया गया। ये कानून के जानकार इस पर कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हैं। इमरान खोकर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इमरान खोकर साहब, स्वाभाविक है दूसरे पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और यह अधिकार भी देता है हर व्यक्ति को, देश में संविधान भी। लेकिन सवाल यह कि बहुत सारा जो डिटेल सामने आई है एएसआई के सर्वे में, मूर्तियां मिली हैं, मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं, शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ये बहुत कुछ है। ऐसा हो सकता है बताते बताते लगभग आधी डिबेट खत्म हो जाए। सवाल यह कि आखिर इस फैसले पर अब मुस्लिम पक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए प्रशांत जी, एक शेर से अपनी बात शुरुआत करूंगा कि जब फैसला लिखा हुआ हो पहले से खिलाफ, जब फैसला लिखा हुआ हो पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में गवाही देंगे? एएसआई की जिस रिपोर्ट को बेस मानकर आज भोजशाला वाला मामले के अंदर वर्डिक्ट दिया गया है, उसी एएसआई की रिपोर्ट को बाबरी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर किसी तरह का मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट को बाबरी मामले के अंदर उन्होंने डस्टबिन के अंदर डाल दिया था। देखिए अब मसला ये आ चुका है कि आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होना अब कोई मायने नहीं रखता है। आपके मकान की रजिस्ट्री, आपके घर की रजिस्ट्री, आपकी दुकान की रजिस्ट्री, आपकी खेत की रजिस्ट्री, इनके कोई मायने नहीं है। कोई व्यक्ति आकर ऊपर से बैठ जाएगा, आस्था की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर फैसले होंगे। 1935 के अंदर धार प्रोविंस, जो कि पवार डायनेस्टी थी, नॉन मुस्लिम थी, मुसलमानों की नहीं थी, उन्होंने अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर साफ शब्दों में ये लिखा है कि 1935 के अंदर वहां पर एक मॉस्क है और वहां पर नमाज हुआ करती थी। इसके बाद जितने भी तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वहां पर हर जगह कमाल मौला मस्जिद का मामला है। इसके बाद इमरान खोकर साहब, हिस्ट्री तो और कुछ भी कहती है। 1034 में यहां पर स्थापना की गई थी एक महाविद्यालय की। 1035 में फिर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित हुई, जो संभवतः अब लंदन में है। और यह भी इतिहास बताता है कि बाण भट्ट जैसे, कालिदास जैसे लोगों ने इस महाविद्यालय में शिक्षा हासिल की। बाद में इसका नाम भोजशाला पड़ गया, क्योंकि राजा भोज को इसका श्रेय जाता है। हिस्ट्री, क्योंकि आप हिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया यहाँ पर। प्लीज, मैं ना हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा हूं। धार प्रोविंस का रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तहसील का रेवेन्यू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आज की तारीख के अंदर 15/5/2026 तक मैं वहां नमाज पढ़ रहा था। ऊपर 3 बजे तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहा था। आपने उनकी नमाज की परमिशन छीनी है। देखिए वहां पर नमाज भी पहले हुआ करती थी, पूजा भी हुआ करती थी। बसंत पंचमी में पूजा हुआ करती थी, जुमे के दिन एक दिन नमाज हुआ करती थी। ये मामला एएसआई का था। कुल मिला के एक सिविल सूट इसका अलग चल रहा है, लेकिन इन्होंने रिट पिटीशन डाली। रिट पिटीशन के अंदर इन्होंने ना तो टाइटल की लड़ाई लड़ी, ना किसी तरह के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी। सिर्फ इन्होंने 7 अप्रैल 2003 का जो एक एएसआई का ऑर्डर था कि यहाँ पर एक व्यवस्था रहेगी, नमाज भी होगी और यहाँ पर पूजा भी होगी, उसको इमरान खोकर साहब अब और सुन लीजिए। हिस्ट्री ये भी कहती है 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया। 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बना ली। भाई अगर अतिक्रमण हुआ है तो समय के साथ, ठीक है उस समय नहीं हुआ, सदियों बाद अगर तस्वीर एग्जैक्ट वापस पहुंचेगी ना खोकर साहब। अरे सर, अलाउद्दीन खिलजी वाली बात नहीं है। हम तो आज जो चूंकि हम मामला हमारा कोर्ट में है, कोर्ट में एविडेंस चलते हैं, कोर्ट में तर्क, तो कोर्ट में फिर एएसआई ने रख दिया ना, कोर्ट में सर्वे रख दिया ना। 90 दिन से ज्यादा सर्वे हुआ है सर। हिस्ट्री किताबों में चलती है, ज्यादा का सर्वे है ये। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। हिस्ट्री किताबों में चलती है, हिस्ट्री किताबों में चलती है, हिस्ट्री कोर्ट के अंदर एविडेंस चलते हैं। मेरे पास अपनी जगह का मालिकाना हक था, रिकॉर्ड था, कागज से डॉक्यूमेंट थे, इसके बावजूद भी आपने मेरे नमाज पढ़ने के अधिकार को छीन लिया। ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सर्वे हुआ है कोर्ट के आदेश पर, वो रिपोर्ट, ठीक है आप रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो बहुत कुछ बताती है क्या क्या मिला है। आप चूंकि कह रहे हैं कि अब एविडेंस की बात है, तो भाई वाग्देवी की प्रतिमा, भगवान शंकर की प्रतिमा के अवशेष, हनुमान जी के अवशेष, भगवान विष्णु के अवशेष, ब्रह्मा जी के अवशेष, गौतम बुद्ध के अवशेष, तो क्या जब आप नमाज पढ़ते हैं इनके अवशेष वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे? और बहुत कुछ है, अगर बताऊं मैं आपको तो, जो वहां पर मिले हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, जिसका जिक्र भी कर रहे थे, कछुआ, हंस, पक्षी की छवि वहां पर मिली है। क्या किसी मस्जिद में इनकी छवियां होती हैं? मैं फिर जाऊंगा सर के पास, प्लीज आप कंप्लीट करिएगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एएसआई की रिपोर्ट को इसी तरीके से बाबरी के मामले में भी पहले एक नैरेटिव सेट किया गया था कि मंदिर ध्वस्त करके उसके पिलरों के ऊपर बाबरी खड़ी की गई है, लेकिन ध्वस्त नहीं हुआ, वहां तो अभी भी है सर। मैं खुद वो कह रहा हूं सर, 2019 में मैं खुद उस
भोजशाला के अंदर गया था, भोजशाला में मैं खुद होकर आया हूं, मैंने खुद सर अपनी आंखों से देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एएसआई के सर्वे बहुत कुछ बताते हैं। मैं सर आ रहा हूं आपके पास जी। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, एएसआई का सर्वे हम क्या नहीं मानेंगे? ठीक है, सवाल अपने हैं और उसको चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, देखिए प्रशांत जी, ये इस मामले में अधिकृत तो एएसआई ही है जी। इस तरह की जो जितनी भी जो है इमारतें हैं, हाँ। जितने भी हमारे भवन हैं, जो बेसिकली आर्कियोलॉजी के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट है, जो जिनका रख रखाव कई बार जो है कई जगह आर्कियोलॉजी खुद कर रहा है, तो सर्वे भी वही करेंगे। एक रिलायबल एजेंसी है, तो उनकी किन चीजों पर क्या आपत्ति है, वो कोर्ट में दलीलें भी प्रस्तुत हुई कि उनके किस पोर्शन पर आपत्ति है। कोर्ट ने कोई फैसला लिया है। देखिए, ये फैसला है तो आपके पास एक अभी भी विकल्प है। आपकी जितनी भी आपत्तियां हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों में डिसाइड होता है। देखिए, जो ये कोर्ट का प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है अभी, क्योंकि एक फाइनल कोर्ट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वहां जा सकते हैं, लेकिन एजेंसी उसकी वही है, आपको एएसआई से जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, देखिए, एक कई चीजें इतिहास के साथ साथ धारणा पर भी होती हैं। इतिहास में जो है ये चीजें कई बार ऐसे हमारे सामने है ना कि इतिहास में लिखी हुई कि कहाँ जो है कब्जा किया गया, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कितनी मूर्तियों को खंडित की गई। ये तो इतिहास के साथ साथ लोगों की धारणा भी इसको लेकर बनी है ना। और मस्जिद, देखिए, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए कोई उसके लिए ये जरूरत नहीं है कि आप जहां नमाज पढ़ रहे हैं तो आप तो खुले में भी नमाज हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। तो उस नमाज के आधार पर कोर्ट ने किस तरह का अपना व्यू लिया है कि ये क्यों उस नमाज के मामले को क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया, कि मस्जिद थी क्यों रिजेक्ट किया, ये सब कारण आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। अभी तो आप देखिए, जो इस फैसले का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष प्रशांत जी, कि मैं उसको बहुत सकारात्मक तौर पर देख रहा हूं कि एक राजनीतिक मुद्दा जो हर चुनाव में होता था, जो एक पोलराइजेशन का कारण बनता था, आज वो मुद्दा आगे के चुनाव में नहीं होगा ना। जो मुद्दे हमारे देश में विभाजन के कारण बन रहे थे, यदि वो किसी भी माध्यम से खत्म हो रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है भाई। ये अच्छी बात है कि मुद्दे खत्म हो रहे हैं। जो कानूनी लड़ाई है वो अपने उस पर लगातार चलती रहेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जो है एक बहुत अच्छा, एक सकारात्मक कहीं ना कहीं इसके आप देखना परिणाम आएंगे। ये अब जो है उस लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं और हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जुड़ रहे हैं। सतीशाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और मसला आज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा मसला है। धार भोजशाला हाई कोर्ट ने कहा है कि यह मंदिर है, मंदिर के तौर पर एएसआई इसका संरक्षण करेगा, यहां पर पूजा का ही केवल अधिकार रहेगा। पहला तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा ये बताइए कि इस फैसले से आखिर बदलेगा क्या? कटरिया साहब, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये समूचे भारतवर्ष का विषय है। भारत धर्मनिष्ठ है, भारत धर्म से चलता है और हम सब सनातनी धर्म की जय कहते हैं। जब हम धर्म की जय कहते हैं तो उसमें कोई धर्म नहीं आता, हम सबकी जय कहते हैं। और आज जो ये ऐतिहासिक फैसला आप कह रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि राम मंदिर के बाद हमने 500 वर्षों की प्रतीक्षा राम मंदिर में की। हमने उस विषय का, उस निर्णय का हमने स्वागत किया, हमने देखा इस देश में। आज ये जो सन 1010 से लेकर के 1052-51 तक की ये जो पूरी पटकथा है राजा भोज की, जो आजकल आप देखते हैं भारतवर्ष में कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, वो एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। तो राजा भोज क्योंकि वो बड़े थे, कवि थे, ज्ञानी थे, धर्मनिष्ठ थे, संभ्रांत थे, उन्होंने माता भगवती सरस्वती का जो विग्रह लगाया और उसकी जो सत्यापितता आज भी दिखाई पड़ती है। आप अगर इस प्रकार की एजेंसी की बात नहीं मानते, अगर आप उच्च न्यायालय की बात नहीं मानते, आप अगर न्यायालय की और जो कानून व्यवस्था का सर्वोच्च पद है वहां की बात अगर आप नहीं मानते, तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? भाई, हमने आतताइयों का खूब सारा आक्रमण भी देखा। हमने उस आक्रमण के बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी हम शांत रहे। हमने इस फैसले का
पूरा 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 इंतजार किया, पूरी प्रतीक्षा करी, सालों साल प्रतीक्षा की, न जाने कितने हमने अपराध सहे, न जाने कितने लोगों की हत्या हुई, न जाने कितने लोगों की कुर्बानियां हुई, न जाने कितने लोगों ने अपना जीवनांत किया। हमने हर तरह से प्रतीक्षा करी और बड़ी सहिष्णुता के साथ प्रतीक्षा की। और प्रतीक्षा के बाद जब न्यायालय द्वारा हमें ये कहा गया, लेकिन सतीशाचार्य जी, जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी, धार पर फैसला आया, इससे पहले अयोध्या पर एक बहुत बड़ा फैसला आया था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे अब जो दूसरे मसले चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो या मथुरा की बात हो, इनको लेकर लगातार विवाद यहां भी खड़े होते रहे, लेकिन क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती सौहार्द बनाए रखने की? नहीं लगता कि वहां पर अब फिर से टकराव होगा? इसमें मैं आपको मैंने यहीं से शुरू किया था कि ये देश धर्म से चलता है। धर्म इसका एक कंस्ट्रक्शन है। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, यहूदी हो, सारे धर्मों में ये कंस्ट्रक्शन का विषय है। जहां पर आपको उदारता दिखानी चाहिए, जहां पर आपको आगे बढ़कर के ये कहना चाहिए कि जी हाँ ठीक है, न्यायालय ने भी अब कह दिया, पहले आप कह रहे थे, इतिहास कह रहा था, पूरी की पूरी व्यवस्था कह रही थी, पटकथाएं कह रही थी, कहानियां कह रही थी, पुराण कह रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, आज न्यायालय ने भी कहा। तो आज हमें ये लगता है कि हमारे देश के, भारत के जो मुस्लिम हैं वो आगे हैं और इसका स्वागत करें। हम इस प्रकार से चाहते हैं। ये जो विवाद है वो चाहे काशी पर, चाहे मथुरा पर, चाहे अयोध्या पर, आप देखिए कि सारे के सारे विवादास्पद है और ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अगर आप वास्तविकता में देखें और राजनीति के चश्मे को हटा दें तो इसमें कोई विवाद ही नहीं है। ये रामकृष्ण, लेकिन जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी, ये वर्शिप जो एक कहता है हमारा एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके तहत यथास्थिति जब ये लाया गया, इसके तहत यथास्थिति ये कि जो अब जो है वो वही रहेगा, यानी अगर भले ही कभी तोड़ा गया हो इतिहास में, वो बदला नहीं जा सकता। तो क्या फिर हम सीधे चैलेंज नहीं कर रहे हैं अपने संविधान को, अगर हम फिर दावा करते हैं ज्ञानवापी की, भाई ज्ञानवापी मंदिर था, या फिर मथुरा में जो मस्जिद थी उसे हटाने का अगर हम फिर से चैलेंज करते हैं, तो फिर ये हमारे संविधान को चैलेंज नहीं है क्या? नहीं, हम तो अद्वैत की भाव को मानते हैं और हम लोग अद्वैत के इस भाव को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यद भावम तद्भवति, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। देखिए, कभी भी जड़ें, आपने अगर आम का वृक्ष बोया है तो फल कुछ भी चिल्लाते रहे, कुछ भी कहते रहे, फल तो आम के लगने वाले। आप अपनी वास्तविकता से, हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया गधे को नहला करके कभी घोड़ा और घोड़े को गंदा करके कभी गधा नहीं बनाया जा सकता। तो जो वास्तविकता है उससे आप कैसे नकार देंगे? संविधान में कहीं पर भी कुछ भी अगर आप आधी लाइन को पढ़ करके आधी लाइन को समझकर इस बात को करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत होगा। संविधान में कभी नहीं कहा कि किसी भी धर्म को आहत किया जाए, संविधान में कहीं नहीं लिखा, जितना हमने संविधान हमें अभी भी सबसे बड़ा ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वाकई में बेहद ऐतिहासिक है। आपने धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज जी हमारे साथ थे और बेबाकी से उन्होंने इस पर बात रखी। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए, शिरीष दुबे जी हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। शिरीष दुबे जी, इसके बहुत सारे फैसले के पक्ष हो सकते हैं, दलीलें अपनी अपनी रही हैं, लेकिन अभी ये रास्ता हम माने कि पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है ना। लेकिन इस फैसले के जो मेन पॉइंट है वो जरूर समझाइएगा हमारे दर्शकों को भी। देखिए, आज जो न्यायालय का आदेश आया है उसमें माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट माना है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है। एक उसके आधार थोड़ा दूसरी चीज जी, उसके साथ ही आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है उसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि मां सरस्वती का मंदिर है, यह राजा भोज का बनाया हुआ मंदिर के साथ में महाविद्यालय था। इसमें मुख्य रूप से बात यह है कि न्यायालय ने केवल आज मंदिर नहीं माना, इसे 18 मार्च 1904 से, मतलब लगभग 122 साल पूर्व से आज इसे मंदिर माना है। और इसके साथ में आर्टिकल 25 और 26 के अधीन सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए न्यायालय ने इस मामले को, सभी की दलीलों को लगभग 24 दिन तक हम लोगों द्वारा दलीलें कही गई, 24 दिन में 60 घंटे शादी की इस मामले में सुना गया और उसके बाद न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर इस मामले को डिसाइड करा। ठीक है शिरीष दुबे जी, आप हिंदू पक्ष के वकील थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि कार्बन डेटिंग की कॉपी नहीं रखी एएसआई ने,
एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल मुस्लिम पक्ष उठा रहा है, कई और दलीलें हैं मुस्लिम पक्ष की। वो ये भी कहता है कि भाई आपने रंगीन फोटो नहीं दी हैं इस सर्वे से जुड़ी हुई, और कई जगह जो पक्ष था उसके पक्ष को भी एएसआई ने अपने सर्वे से दूर रखा। ये सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगी ये सारी बातें। जब आर्ग्यूमेंट समाप्त हुआ था 12 तारीख के दिन, तो मुस्लिम पक्ष के जितने अधिवक्ता थे उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद कहा था कि आपने हमारी सारी बातें सुनी और हमको पर्याप्त समय दिया। एक चीज इसमें मुस्लिम पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी कि हमें सर्वे का वीडियो उपलब्ध कराया जाए, जो कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने मुस्लिम पक्षों के दोनों वकीलों को उसके ईमेल पर गूगल ड्राइव में पूरे वीडियोस अपलोड कराए थे। चलिए ठीक है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी और आपत्ति पर तर्क भी करा था। जी ठीक, मुझे लगता है कि पर्याप्त समय दिया मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। दिनेश जी से बात हो रही थी, आप कह रहे थे पोलराइजेशन 2003 में भी ये मुद्दा बड़ा सियासी मसला बना था जब उमा भारती चुनावी मैदान में थी, और इसको भी उन्होंने जोर शोर से उठाया था। आप ठीक कह रहे थे आप कि पोलराइजेशन जरूर ऐसे बनने के मौके खत्म हो जाएंगे अगर ऐसे मसलों का हल होता है, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा इस फैसले से। जो सवाल मेरा स्वामी जी से था कि आखिर बदलेगा क्या, चूंकि इस फैसले के आधार में भी अयोध्या पर लिया गया फैसला कहा जा रहा है। दिनेश जी देखिए, बदल तो जो है, जो वास्तविक स्वरूप था, अब उस स्वरूप में यदि हम देखेंगे तो कहेंगे कि कुछ नहीं बदला। वास्तविक स्वरूप तो ये था कि बहुत साल था, बाघ देवी की प्रतिमा थी, बहुत सारे जो उसके जो मान्यताएं हैं उसके साथ थी। तो लोगों का जो भाव था, जो जुड़ाव था, भाई धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता था, कोई दूसरे की तो नगरी थी नहीं कि किसी दूसरे ने आके वहां निर्माण कराया हो। वो तो ये तो जो है इतिहास में भी दर्ज है और पुरातत्व दृष्टि से भी आप देखोगे ये है। तो जो लोगों का भाव था वो लोगों के भाव के अनुसार चीजें होंगी। यदि आप विवाद समाप्त होते हैं तो देखिए तनाव भी समाप्त होता है। जब तक विवाद रहते हैं तनाव रहता है। आप जब ये हर बार हम देखते थे कि 4 साल के अंदर बसंत पंचमी ऐसे दिन आती थी कि शुक्रवार होता था, तो आपको कितने इंतजामात करने पड़ते थे, कितने तरह की जो है एहतियात बरतनी होती थी कि नमाज कोई रेगुलर नहीं हो रही थी, कोई पूजा रेगुलर नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों पक्ष जिस तरह से थे वो जरूर तनाव पैदा करते थे। वैसे भी आप देखिए जो इस तरह की जो वास्तुकला की जो इमारतें होती हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उनका संरक्षण तो वैसे भी एएसआई को करना चाहिए। ये कोई किसी धर्म विशेष की चीजें नहीं होती, ये राष्ट्र की चीजें होती हैं। तो जो राष्ट्र की चीजें हैं वो पर्यटन के लिए, स्टडी के लिए, इतिहास के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है एएसआई को उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और अब तो ये ऐसी चीज है कि एएसआई इसका संरक्षण करेगा तो बहुत व्यापक स्टडी इसमें हो सकती है और लोगों के लिए पर्यटन की भी संभावनाएं होंगी। बहुत सारी गुंजाइश इसमें नजर आती है। वक्त थोड़ा सा कम है दिनेश जी, माफी चाहूंगा। इमरान खोखर साहब, अभी वकील साहब कह रहे थे शिरीष दुबे जी की सभी कुछ रिकॉर्डिंग, सभी कुछ दोनों पक्षों को उपलब्ध कराया गया है, फिर भी सवाल है उस रिपोर्ट पर। सर दुबे साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये टाइटल सूट चल रहा था, एक रिट पिटीशन थी, इसमें आपका क्या टाइटल डिसाइड करने के लिए बात कही गई थी? लेकिन कुल मिलाकर सर क्या था मसला, ये है कि आपको बाबरी वाला इशू यहां पर लेकर आना था। जिस तरीके से आपने आस्था की बुनियाद पे बाबरी का फैसला दिया और मुसलमानों को कहा कि 5 एकड़ जमीन आप यहां से दूर ले लीजिए, ठीक इसी तरीके से वही बात आपने आज कही है कि आप एप्लीकेशन लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आपको जमीन देगी। क्या हमने अपनी प्ली के अंदर ये जमीन मांगी है कि आप हमें एक एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पर अल्टरनेटिव दे दीजिए? नहीं मांगी है, तो क्यों आप हमें दे रहे हैं? हालांकि ठीक है इमरान खोखर साहब, विकल्प है, ऑप्शन है अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास। सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये कहा भी जा रहा है कि समीक्षा के बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर कुछ और फैसला होता तो रिव्यू पिटीशन का भी विकल्प होता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।